अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। तो पिछले व्लॉग में हम आए थे जड़ांवाला, ननकाना साहब से हम जड़ांवाला आए थे। तो उम्मीद है आपने हमारे साथ पिछला व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। तो इस व्लॉग में हम जड़ांवाला से घूमते हुए आगे जाएंगे फैसलाबाद। तो ये सफ़र भी आप इंशाल्लाह हमारे साथ इंजॉय करेंगे। इसमें आपको जड़ांवाला दिखाएंगे और फैसलाबाद का जड़ांवाला रोड सारा दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ जी हम जड़ांवाला तक पहुँच गए हैं। यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं फैसलाबाद के लिए। तो फैसलाबाद यहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर का सफ़र है, जो तकरीबन 50 मिनट में पूरा हो जाता है अपनी मोटरसाइकिल पे। तो अब हम जड़ांवाला से गुज़र रहे हैं। जड़ांवाला भी आपको सैर तो कराते हैं, लेकिन इस वक्त जड़ांवाला की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हुई है। एक तो बारिश पड़ के हटी है, दूसरा यहाँ पर MNA MPs की कारकर्दगी भी आपके सामने है, बिल्कुल ज़ीरो है। पैसा लूट के खा गए हैं। और ये देखें बारिश के पानी का पूरा हाल है, सफाई का नाक़िस इंतज़ाम हुआ है जड़ांवाला में। हालांकि फैसलाबाद की जो बाकी तहसीलें हैं, जैसे हम समुंदरी गए थे और इधर गोजरा गए थे, लेकिन वो सब साफ़ सुथरी हैं, सड़कें बनी हैं, साफ़ सुथराई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। लेकिन जड़ांवाला का हालात बहुत बुरे हैं, वो हम आपको दिखा नहीं रहे, वो हम आप स्किप ही कर रहे हैं। तकरीबन जो ज़्यादा बुरे हालात हैं वो हमने स्किप किए हैं, फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि जड़ांवाला ये देखें। और किसी ने अपने घर में बड़े प्यारी प्लांटेशन की हुई है, देखें कितने प्यारे पौधे अपने घर में लगाए हुए हैं। और बाकी जड़ांवाला से हम गुज़र रहे हैं। ये फाटक पे गंदगी, इस वक्त जड़ांवाला की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है और इस पर अहकाम बाला को शदीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये देखें हम जड़ांवाला से गुज़र रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही है अब आपको क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। लेकिन और पीछे तो तकरीबन जड़ांवाला का जो मेन शहर था, वहाँ तो इतनी ख़राब हालत थी पानी की, मैं वहाँ से वीडियो ही नहीं बना सका। तो बहुत ज़्यादा हालात जड़ांवाला के ख़राब हैं। तो जड़ांवाला के जो नाज़मीन हैं उनको चाहिए कि जड़ांवाला की तरफ तवज्जो दें, आपने वोट नहीं लेना। तो ये हम जड़ांवाला से बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल आए हैं हम। तो बाहर से अब ये जड़ांवाला का ये बाईपास आ गया है। तो यहाँ से हम यहाँ से सड़क तकरीबन ठीक है, वरना बड़ा शहर के अंदर बहुत हालात ख़राब हैं। तो आगे चल जड़ांवाला से बाहर जा रहे हैं। ये बाहर छोटी सी सेम आई है, सेम नहर, सेम नाला है ये, और यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए अब ज़रा सड़क की एक साइड पर सही बनी हुई है, दूसरी साइड से सड़क की बनने वाली है और तकरीबन अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये जड़ांवाला से बाहर कोई छोटा सा गाँव है, तो इधर से हम गुज़र रहे हैं। इधर की हालत कुछ बेहतर है, लेकिन इस तरफ सारी कारोबारी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं और इधर आबादी से हम गुज़र रहे हैं। तो ये बादी से हम गुज़र गए हैं, बादी से बाहर आ गए हैं। आगे आप हरियाली शुरू हो गई है। ये देखें इधर सफ़ेदा लगा हुआ है और इधर ये सारे खेत खलियान वगैरह हैं। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। तो जड़ांवाला से गुज़रते बस वहाँ से थोड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन आगे सफ़र ठीक है। कि बहुत ही खूबसूरत सरदार कोई मार्की आई है, शादी हाल मैरिज हाल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अंदर से भी बाहर से दिख रहे थे, बहुत प्यारा होगा। तो अब यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, फैसलाबाद की तरफ हमारा सफ़र जारी है। तो ये अब हम अवागत में आए हैं, गांव का नाम है वागत। ये देखें कोई मवेशी मंडी भी साथ ही लगी हुई है। वागत से हम गुजरे हैं, बड़ा अजीब सा गांव का नाम है वागत। चलो खैर, ये देखें इधर भी काफ़ी आबादी है। वागत अड्डे से गुजरे, वागत अड्डे पे आ गए हैं हम। तो ये वागत का अड्डा है। तो यहाँ पे भी ये भी बड़ा अड्डा लग रहा है, काफ़ी बड़ा अड्डा लग रहा है। ये देखें, तो इधर भी वो ही पानी का बुरा हाल। ये सरकारी स्कूल आ गया है, ये वागत का सरकारी स्कूल है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है। तो दूसरी तरफ सड़क पे पानी है, लेकिन स्कूल की हालत अच्छी है। स्कूल बहुत ही अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। और ये वागत से हम गुजर रहे हैं। तो काफ़ी आबादी है यहाँ, काफ़ी बड़ा गांव है वागत। तो ये देखें आपको सफ़र हमारे साथ कैसा लग रहा है। और यहाँ से फिर सड़क ये ख़राब शुरू हो गई है। तो ये जड़ांवाला से फैसलाबाद के दरमियान तकरीबन 2-2.5 लाख की आबादी है। तो इस 2-2.5 लाख की आबादी के लिए यार इस साइड पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सड़क भी ठीक नहीं रास्ते में बनी हुई, और सीवरेज का रास्ते में सड़क की ख़राबी की वजह से हमने इस सफ़र को ज़रा स्किप किया है। और अब हम ये मकवाना पहुँच गए और सामने मकवाना का बाईपास आ गया है। मकवाना का बाईपास ये दाईं तरफ सड़क खुरले वाले की तरफ जाती है और बाएं तरफ खानवाना की तरफ, और हमने सीधी ये सड़क फैसलाबाद जड़ांवाला रोड पर जा रही है। और अब हम ये मकवाना बाईपास से गुज़र रहे हैं।
तो ये भी काफ़ी बात, ये फैसलाबाद शहर ही की होती शुरू हो गई है इधर से, तकरीबन ये देखें शहर ही है। तो अब हम जा रहे हैं, ये इधर से सड़क देखें काफ़ी अच्छी बन गई है, देखें और पता लग गया कि अब फैसलाबाद में आ गए हैं। तो ये फैसलाबाद की सेंट्रल जेल है, खतरनाक सजाए मौत के कैदी वगैरह रखे जाते हैं। और ये अब हम जड़ावाला रोड पे फैसलाबाद में पहुंच गए हैं। ये देखें यहाँ से फैसलाबाद की खूबसूरती, यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे फैसलाबाद के शुरू हो गए हैं। तो पता लग गया कि आप एक बड़े शहर में दाखिल हो गए हैं। देखें सब ब्रांड की दुकानें इधर, ये RCG वगैरह इधर है, ये अल-फतेह है और ये कोहे नूर का प्लाज़ा सामने आ गया। जड़ावाला रोड से हम डी ग्राउंड की तरफ को मुड़ गए हैं। तो ये प्लाज़ा भी सब फैसलाबादियों ने तकरीबन देखा हुआ है। अभी ये पता नहीं अब कब मुकम्मल हो गई है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अब हम डी ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। ये देखिए ये डी ग्राउंड की कमर्शियल मार्केट है, ये फैसलाबाद का मशहूर एरिया है डी ग्राउंड। तो बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे, हर तरह का ब्रांड, किताबें, जूते, कपड़े, खिलौने, हर चीज़ का ब्रांडेड दुकानें हैं यहाँ पर। बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं यहाँ पर। और ये देखें ये भी एक बड़ा प्लाजा है, नुक्कर पे ही है, ये भी फैसलाबाद की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो अब इधर से अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड रोड की तरफ। ये भी सारे ब्रांड की दुकानें हैं। ये सारा फैसलाबाद का कमर्शियल एरिया, खूबसूरत एरिया है। ये देखिए ये सब बड़े बड़े ब्रांड इधर बैठे हैं, तो सब लाइमलाइट, कोहे नूर और ये कह लें अलबैक, सब बड़े बड़े प्लाजे इधर ही हैं। चेज़ वैल्यू इधर है, ये देखें, और स्टार प्लाज़ा इधर है, और उसके बाद सारे बड़े बड़े ब्रांड इधर हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हम आपको लेकर आए आज जड़ावाला से फैसलाबाद। तो उम्मीद है आपको ये हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब हम फैसलाबाद पहुंच गए हैं, तो आपने हमारे साथ व्लॉग एंजॉय भी किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।